गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। और आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, कुशल होंगे और अपना जीवन यापन सही से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, मेरा नाम है अनूप कुमार वाजपेयी और मैं विगत कई वर्षों से योग प्राणायाम के माध्यम से आप सब लोगों के बीच में हूं और लोगों को योग प्राणायाम के माध्यम से स्वस्थ रहने के लिए बताता हूं। और साथ ही साथ नेचुरोपैथ के बारे में, जो हमारे आसपास जो औषधियाँ प्लस जो हमारे रसोई घर में जो मसाले, यानी कि जिसे मसाले बोलते हैं, वो औषधियाँ उनके द्वारा अपने आप को आप कैसे स्वस्थ रख सकते हैं, कैसे ठीक रख सकते हैं, अपनी छोटी छोटी बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं, उसके बारे में मैं वीडियो बनाता रहता हूँ। तो आज का वीडियो भी कुछ इसी तरह है कि अपने जीवन यापन को कैसे, यानी कि पर डे दिनचर्या आपकी क्या होनी चाहिए और इसमें कौन कौन सी औषधियाँ जो आपके रसोई घर में हैं, जिनका उपयोग करके आप अपने शरीर को स्वस्थ रख सकते हैं, और क्या त्रिफला आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। सबसे बड़ा पॉइंट है, कई लोग त्रिफला के बारे में बताते हैं, त्रिफला हमें खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, किन लोगों को त्रिफला खाना चाहिए, त्रिफला खाने से क्या लाभ मिलता है, त्रिफला खाने से क्या नुकसान होता है, किस तरह का त्रिफला बना होना चाहिए, त्रिफले में कौन कौन सी औषधियाँ, कौन कौन सी दवाई डलती हैं, या त्रिफला का सेवन कैसे करना चाहिए, कब करना चाहिए, सुबह करना चाहिए, शाम को करना चाहिए, पानी के साथ करना चाहिए, दूध के साथ करना चाहिए, शहद के साथ करना चाहिए, घी के साथ करना चाहिए। तो त्रिफला के बारे में मैं बहुत ज़्यादा आपको बताता हूँ और बहुत ज़्यादा इस पर मैंने पढ़ा हुआ है और मैं देखता हूँ कि इसके बारे में वाग्भट संहिता में भी बहुत बताया हुआ है। आचार्य राजीव दीक्षित भी इसके बारे में स्वदेशी जागरण के मंच में उन्होंने सब जगह जा जाकर त्रिफला के बारे में इतने गुणगान किए कि उसकी आप महिमा मैं क्या ही बताऊं आपको, है ना। वाग्भट संहिता में लगभग बहुत सारे सूत्र हैं जो त्रिफला के बारे में लिखे गए हैं। आंवला एक ऐसा फल है जो हमारे शरीर को तंदुरुस्त रखता है ना। हमारे अंदर जो विटामिन्स की कमी है उसको ठीक करता है। साथ ही साथ हरड़, बहेड़ा, आंवला, 3 औषधियों से मिलकर ये त्रिफला बनता है। तो नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपको यही बता रहा हूँ कि दिनचर्या और त्रिफला का उपयोग। जी हाँ दोस्तों, दिनचर्या अपनी आपकी कैसी होनी चाहिए, सुबह से शाम तक आपकी दिनचर्या में क्या शामिल करें, कैसे क्या खाएं और कितना खाएं, और क्या रात्रि में भोजन करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, खाना खाने के बाद पानी कब पीना चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है। तो हमारे जो पूर्वज थे वो क्या करते थे, इन चीज़ों को बहुत याद रखते थे, बहुत ध्यान रखते थे, यानी ये कह लो कि वो इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा मानते थे। वो हमेशा खाने के बाद पानी लगभग 45 मिनट तक पानी नहीं पीते थे, है ना। और अगर पानी पीते थे तो उसमें थोड़ा सा बीच बीच में पीते थे। तो भोजनांते विषमवारी, भोजन मध्य अमृतम, यानी कि भोजन के मध्य में अगर आप पानी पीते हैं थोड़ा थोड़ा, यानी बिल्कुल सिप सिप करके, अगर कोई सूखी सब्जी खा रहे हैं तो आप पानी पी सकते हैं, लेकिन अगर आप कोई गीली सब्जी खाने उस समय आपको पानी की ज़रूरत नहीं। फिर भी कई लोगों को लगता है कि पानी लग जाता है, यानी खाना हमारे गले में सही से जो उतरता नहीं, इसलिए पानी पी पी के खाते हैं। तो ऐसा नहीं है। तो आप लोग छाछ ले सकते हैं, लस्सी ले सकते हैं और जूस ले सकते हैं खाने के टाइम में, तो उसका उपयोग करिए। तो आपको मैं यही बताना चाह रहा हूँ कि खाना जब भी खाएं तो बैठकर आराम से शांत चित्त होकर भगवान का नाम याद करते हुए और भगवान को समर्पित करते हुए उस भोजन को आपको पान करना चाहिए, क्योंकि भोजन ही आपके, जैसा खाएंगे अन्न वैसा रहेगा मन। तो भोजन आपका अगर सही नहीं है, आप गुस्से में, क्रोध में या कहीं तनाव में आकर भोजन कर रहे हैं, तो आपका ये भोजन पचेगा नहीं और लगेगा भी नहीं शरीर में, और वो विष के समान कार्य करेगा। यानी कि अगर आप उस भोजन को करेंगे तो आपको कैसा लगेगा, जैसे आपको विष, यानी कि जिस तरह विष नहीं होता है, विष से आपको क्या होगा, तो विष के समान वो भोजन रहेगा। तो इसलिए आपको क्या करना है, भोजन जब भी करें शांत चित्त होकर बैठ कर करें और प्रसन्न मन से करें। अब भोजन में बीच में पानी थोड़ा बहुत पी लें। खाने के बाद, है ना, रुचिकर भोजन होना चाहिए, है ना। खाना खाने के बाद उसमें देखिए रोटियां हो, घी हो, थोड़ा सा राइस हो, थोड़ा सा अगर चटनी हो, चटनी आप किसी तरह की बना सकते हैं, है ना। क्या चटनी बना सकते हैं, आंवले की चटनी, आम की चटनी, इस समय आम आ रहे हैं, टमाटर की चटनी, कैथे की चटनी, इमली की चटनी, जो भी आपको पसंद हो, है ना। चटनी आप बहुत तरह की बना सकते हैं। नारियल की चटनी मुझे बहुत पसंद है, नारियल की चटनी, टमाटर की चटनी। आज मैंने बनाई है कैथ, यानी कैथ होना कपित्त फल, है ना, जो कपित्त फल होता है,
तो यानी कैथा जिसे बोलते हैं, हमारे उत्तर प्रदेश में बहुत ज़्यादा बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। यहाँ मैं हरियाणा में रह रहा हूँ तो यहाँ मुझे नहीं दिखते हैं वो फल, परंतु उत्तर प्रदेश में बांदा ज़िले में बहुत सारे ये आपको कैथे के फल मिल जाएँ। तो उसका भी आप, बड़ा खट्टा फल होता है और पकने के बाद बहुत ही अच्छी खुशबू देता है। तो उसकी चटनी आज मैं लाया हूँ। तो ये भोजन में होना चाहिए आपकी थाली पूरी 4-5, और घी ज़रूर शामिल करें, है ना।